दर्शन शास्त्र में आप सबका स्वागत है। कल थोड़े से प्रश्न बच गए थे, उनको पहले हम प्रारंभ में उन्हीं को लेते हैं। किसी ने पूछा है कि ये कायाकाशय संबंध संयमा लघुतूल समापत्तिश्च आकाश गमनम, इसका क्या अर्थ है? योग दर्शन के विभूतिपाद का एक सूत्र है और अर्थ तो इसका सामान्य रूप से आप सभी जान सकते हैं, थोड़ा सा भी दिमाग लगाने से। काय और आकाश के संबंध में संयम करने से, लघुतूल समापत्ति होने से, जो रुई होती है उसको तूल बोलते हैं, आकाश में आदमी उड़ सकता है, आकाश गमन कर सकता है। आप लोगों को विभूतिपाद की सिद्धियां पढ़ने से ऐसा लगेगा कि यही काम है करने का, लेकिन आप ये बात देखें कि संसार में सबसे बड़ी आश्चर्यचकित कोई सिद्धि हो सकती तो ये है कि आदमी अपने आप को हर क्षण दुखों से मुक्त रख सके और अपने चित्त को संस्कार मुक्त कर सके और हर क्षण प्रतिक्रिया मुक्त रह सके, हर क्षण निर्भय रह सके, हर क्षण स्वाधीन जीवन जी सके, हर क्षण एकदम शांत पीसफुल जीवन जी सके, हमेशा ज्ञान की स्थिति में जी सके। इन सब सिद्धियों के पीछे, इन सब सिद्धियों के सामने ये कुछ भी नहीं है। कोई आकाश में उड़ भी जाए तो इससे क्या होगा? ये तो विमान से बहुत सारे लोग उड़ ही रहे हैं, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? विमान से सभी लोग उड़ ही रहे हैं, पर हमारी दृष्टि जो है बहुत ही ज़्यादा, जो जिन कामों को हम नहीं कर सकते उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। और ये सारी एक प्रकार से शक्ति की जो है डिमांड है, हमारे मन के लिए शक्ति का उत्प्रेरण है कि किसी भी तरह से हम शक्तिशाली बने, और मेरा विषय है किसी भी तरह से हम ज्ञानी बने। ये अपनी अपनी भूख है जीवन की, अपनी अपनी भूख के अनुसार सभी लोग लगे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हम कैसे इस मनुष्य चोले में ज्ञानी बन करके जिएं, हर क्षण ज्ञानी बन करके जिएं, हर क्षण। और हर क्षण ज्ञानी बनने का मतलब ये होता है कि एक पूर्ण मानव बन करके जिए। उसको शब्दांतर से ये बात कह रहा हूं, ज्ञानी बनकर जीने का मतलब एक पूर्ण मानव बन करके जिए। और पूर्ण मानव क्या होता है? पूर्ण मानव वो होता है मानव को जैसा होना चाहिए वैसा। जैसे इस धरती पर हम अध्ययन करें, पृथ्वी का अध्ययन करें, तो पृथ्वी जैसी उसको होना चाहिए वैसी है। सूर्य का अध्ययन करें तो सूर्य को जैसा होना चाहिए वैसा है। और हम जो है पानी का अध्ययन करें तो पानी जैसा होना चाहिए वैसा है। बादलों का अध्ययन करें, बादलों को जैसा होना चाहिए वैसा है। समुद्र को सागर जैसा होना चाहिए वैसा है। कहने का मतलब है कि मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं और जितनी ये सृष्टि है जड़ और चेतन, मनुष्य के अलावा ये सारी सृष्टि जैसी इसको होना चाहिए वैसी है। लेकिन दुर्भाग्य से एक मनुष्य ऐसा है कि ये जैसा इसको होना चाहिए वैसा नहीं है। ये सारी सृष्टि अपनी हार्मनी में है, अपनी व्यवस्था में है, अपने ऑर्डर में है। हार्मनी में है, ऑर्डर में है, एक ही बात है। लेकिन मनुष्य जो है वो अपनी हार्मनी के लिए उसको सत्य, ज्ञान और धर्म को धारण करना पड़ता है, संस्कार को धारण करना पड़ता है, शिक्षा संस्कार को धारण करना पड़ता है, उसको सच्चे अर्थ में द्विज बनना पड़ता है। अभी भी मैं देख रहा हूं, छोटे बच्चों की बात नहीं है, पर पता चलता है, उसकी नेचर का पता चलता है। कुछ बड़े उम्र के भी घूम रहे हैं नीचे इधर उधर, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे प्रकृति का, जैसे यही समय है प्रकृति का आनंद लेने का।
तो मतलब हमारी रुचि का पता लगता है, प्रकृति का पता लगता है, इसलिए हम चलते फिरते एक नजर में पता लगता है कि इस आदमी की प्रकृति कैसी है, किस चीज में इसका इंटरेस्ट है। तो मनुष्य के लिए एक बड़ी समस्या यह है कि वो किसी तरह से ज्ञानी बन करके जिए, और मनुष्य ज्ञानी बनेगा शिक्षा संस्कार से, ज्ञानी बनेगा अपने जीवन के प्रति प्रेम करने से, जीवन के प्रति सचेत होने से मनुष्य ज्ञानी बनेगा। केवल ये भी एक उसका एक पार्ट है छोटा सा, जो सुनना है। मैं ये नहीं कहता कि इसी से सब कुछ हो जाएगा, पर एक सीढ़ी है ये भी ज्ञानी बनने के लिए, सुनना। शास्त्रकारों ने जो कुछ कहा है उसको सुनना, ये भी एक सीढ़ी है। अंतिम सीढ़ी नहीं है, पर एक सीढ़ी है ये। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि अंतिम सीढ़ी है, आदि और अंतिम है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर एक सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर भी हमें चढ़ना पड़ता है, इस एक कदम को भी बढ़ाना पड़ता है। नारद और सनत कुमार का संवाद है छांदोग्य उपनिषद में, बहुत लंबा। नारद जो है सनत कुमार के पास आते हैं और उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई कि मैंने ये शास्त्र पढ़े हैं, सोहम भगवत सोचामी, फिर भी मैं शोक मुक्त नहीं हूँ। मैंने सुना है आप जैसे महान आत्माओं से कि तरती शोकम आत्मवित, कि जो आत्मवित होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, वो शोक से पार चले जाते हैं। तो मैंने ये पढ़ा है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। मैं भी एक 1993 की बात है, शायद 1992 की बात है, स्वामी राम सुखदास जी से मिला और मैंने कहा मैंने शास्त्र तो सब पढ़ लिए पर मुझे शांति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रतिज्ञा किसने की थी कि शास्त्र पढ़ने के बाद शांति मिल जाएगी, हैं? ये बात उन्होंने कही कि ये किसने कह दिया आपको कि शास्त्र पढ़ने के बाद शांति मिल जाएगी। वो एक सीढ़ी है। नारद सनत कुमार के संदर्भ में भी सनत कुमार ने नारद को यही संदेश दिया कि जो आपने पढ़ा है ये तो बहुत अच्छा किया है, एक सीढ़ी तो पार किया आपने सारे शास्त्र पढ़े हैं, एक सीढ़ी तो पार की। परा और अपरा दो विद्याएं होती हैं, एक अपरा विद्या को तो पार किया। अब परा विद्या की श्रेणी में चढ़ने के लिए, जाने के लिए आपको और कुछ सीढ़ियां हैं, उनको पार करना पड़ेगा। तो अपरा विद्या भी जरूरी है। अपरा विद्या से फिर हम परा विद्या में प्रवेश करते हैं, सीधा हम परा विद्या में नहीं जाते हैं। तो ये जो शास्त्र हैं, जो सुनना है, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, जीवन को पूर्ण बनाने के लिए जो कुछ भी करते हैं, तो ये आपने जो आप प्रश्न पूछते हो उससे आपकी आंतरिक स्थिति का पता चलता है। आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं। मानी ऐसा जो प्रश्न आता है कि आकाश में कैसे उड़ें, पानी पर कैसे चल सकें, कांटों पर कैसे हम चल सकें, मतलब एक एक फिट कांटे गाड़ दिए जाएं पहने पहने लोहे के, और कोई व्यक्ति उसके ऊपर चलकर दिखा दे, शायद आप उससे ज़्यादा प्रभावित होंगे कि कोई एक ज्ञानी पुरुष कह दिया जाए कि अमुक जगह पर एक ज्ञानी पुरुष आया है, उसने आपके अपने सारे क्लेश समाप्त कर लिए हैं। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर सामान्य रूप से एक गांव में यदि ये घोषणा कर दी जाए कि भाई किसी एक ऐसे संत आए जिन्होंने अपने सारे दुखों का अंत कर लिया है और उन्होंने सारी समस्याओं को जीवन की सुलझा लिया है, और वहाँ पर बैठे हुए हैं, दर्शन कर लो किसी को करने हैं तो कितने लोग जाएंगे। और ये कह दिया जाए कि वहाँ एक संत आए हैं और लोहे को हाथ लगाते ही वो सोना बन जाता है, और ये कहा जाए कि वहाँ पर एक संत बैठे हैं और वो बैठे बैठे ऊपर अपने शरीर को 10 फीट ऊपर उठा लेते हैं और वहीं पर 1 घंटा तक वहीं ऐसे आकाश में, हवा में ऐसे लटके रहते हैं। हमारे गुरुजी
एक दृष्टांत सुना रहे थे, एक कोई घटना सुना रहे थे कि एक व्यक्ति आया और वो मेरे से कहने लगा कि आपको भी योग दर्शन में जो ये जैसे ये प्रश्न करने वाले ने प्रश्न पूछा, आपको भी सिद्धियां जो है योग दर्शन की सिद्धियों में आपको भी कुछ अभ्यास है या आप भी उन पर कैसा देखते हैं, आप उनको, आप भी कोई सिद्धि जानते हैं क्या, ऐसे उसने प्रश्न किया। तो उन्होंने उसको बड़े रोचक ढंग से कहा, हाँ हाँ मैं भी सिद्धियां तो जानता हूं। तो वो कहने लगे कि मेरे को भी दिखा सकते हैं? हाँ जरूर। तो वो दोनों कहा कि एक लाठी को ले चलते हैं और एक जगह जाकर एकांत में बैठ गए और उन्होंने कहा कि ये लाठी जैसे मैंने हाथ में ली हुई है और ये जो है ये नीचे नहीं गिर रही है, और फिर उन्होंने बताया कि जैसे हाथ मुट्ठी खोल दी, लाठी गिर गई। तो ये आप लोग सुन करके इसमें आपको कुछ आश्चर्य नहीं, स्वामी जी इसको, हमारे गुरु जी इसको बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे लाठी को पकड़ा हुआ है और छोड़ते ही ये गिर गई। तो ऐसे ये आकाश में कैसे ये जो पृथ्वी है, सूरज है, चांद है, ये जो है लटक रहे हैं और ये गिरते नहीं। और हम लोग अपने इस जीवन में हम यूं समझो लाठी को पकड़े हुए हैं, तो लाठी ऐसे है, किसी अंश में यदि हम स्थिर हैं कहीं किसी बिंदु में, तो ये समझो कि किसी ने हमारे को पकड़ रखा है, और जहां हम छुटा करके इधर उधर हो जाते हैं, तो जैसे लाठी हाथ से छूटते ही गिर जाती है, हम छोड़ दें या कोई दूसरा छुटा ले तो लाठी गिर जाती है। इसी तरह से हमारी स्थिति है, जितनी हमारे में स्थिरता है उतनी ये समझो कि किसी ने हमको पकड़ा है, किसी ने हमको पकड़ा हुआ है, और वहां से जब हमारे ऊपर से उसका हाथ हटता है तो हम ऐसे ही गिर जाते हैं जैसे ये लाठी गिर गई। तो ये है सिद्धि, यदि हम समझ सकें तो, कि ये आकाश में कितने नक्षत्र, कितने अनंत नक्षत्र आकाश में लटक रहे हैं, घूम रहे हैं, पर हमारे को मनुष्य कोई ऐसे घूम करके दिखाए, मनुष्य ऐसे पक्षियों की तरह उड़ करके दिखाए जी, तब हम माने। ऐसा हमारे को मन में आता रहता है। तो सबसे बड़ी सिद्धि जो है, एक वैज्ञानिक प्रणाली से उन्होंने ये मन की एकाग्रता की शक्तियों को विभूतिपाद में गिनाया है कि मन की एकाग्रता कर लेने पर क्या क्या आश्चर्यजनक काम हो सकते हैं, वो सब दिखाया। पर उन्होंने एक बात कह दी सावधान करते हुए, ते समाधौ उपसर्गा समाधौ, संधि तोड़ करके लिख रहा हूं, उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। वे जितनी भी सिद्धियां हैं समाधि के लिए तो व्यवधान है, चित्त की जो समाधि है उसके लिए तो ये व्यवधान है सारी, आकाश में उड़ना, पानी पर चलना और बिल्कुल अदृश्य हो जाना, कितनी कितनी विचित्र सिद्धियां हैं कि जैसे आपके सामने आदमी जो है अदृश्य हो जाएगा, अभी तो दिख रहा है और फिर अदृश्य हो जाएगा, और आकाश में उड़ने लगेगा, चंद्रमा को छू सकेगा, और जो है पानी के ऊपर ऐसे चलेगा जैसे धरती पर चलता है। ये सब ऐसे ऐसे सिद्धियां बताई हैं। और जब मैं चित्त शुद्धि के ऊपर जब बात मैं आपके चेहरे को भी पढ़ता हूं ना, जब चित्त शुद्धि की बात आ जाती है तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है चेहरा, और जब ये बात करता हूं कि ऐसे ऐसे वहां पर सिद्धियां वर्णन की हैं,
कि आकाश में उड़ता है, पानी के ऊपर चलता है, तो चेहरे पर कुछ अलग ही रौनक आ जाती है कि ये तो बड़ा जरूरी बात है, इसको बताओ जी। तो आप देख लीजिए, जो हम चाहते हैं वो होता है। निश्चित रूप से हमारी इच्छा में इतनी शक्ति है। योग दर्शन के विभूतिपाद में मन की एकाग्रता की शक्तियों को अलग अलग रूपों में दिखाया कि मन यदि एकाग्र हो जाए एक एक चीज पर, पूर्व जन्मों के हमारे कहाँ कहाँ हम गए, कहाँ कहाँ हमारा जन्म हुआ, क्या क्या हमारी स्थिति थी, ये सब जान लेता है। पूर्व जन्मों में क्या क्या हम रहे हैं वो सब जान लेता है। और सारी सृष्टि उसके वश में आ जाती है, ऐसे ऐसे कहा है। भूतों पर विजय पा लेता है, इंद्रियों पर विजय पा लेता है, और ये सारा सब कुछ कर लेता है। लेकिन इन सब सिद्धियों में किसी का इंटरेस्ट है और उसके लिए उस प्रणाली का वो आश्रयण करे, मन को एकाग्र कर सके और मन की उस अपनी उस शक्ति को बढ़ा सके, उसमें टाइम लगाए, तो उस रास्ते में सफलता मिलती है। जैसे हम जिस रास्ते में चलते हैं उसके लिए समय देना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जैसे व्याकरण में मेरे को व्याकरण आता है क्योंकि मैंने उसमें टाइम दिया है, समय शक्ति लगाई है, इसलिए आता है। मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है क्योंकि उसमें समय शक्ति नहीं लगाई, मैंने उसमें कोशिश नहीं की है जितनी करनी चाहिए थी, नहीं आती है। फ्रेंच नहीं आती है, जर्मन नहीं आती है, और अरबी नहीं आती है, फारसी नहीं आती है, उसमें मैंने टाइम नहीं लगाया, इसलिए नहीं आती है। मेरे को गणित नहीं आता है, टेक्नोलॉजी नहीं आती है। हॉकिंस को, स्टीफन हॉकिंस को पूरा गैलेक्सी के बारे में, ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ ज्ञान है, उसको ये नहीं आता है, संस्कृत भाषा नहीं आती है, वेद मंत्र नहीं आते हैं, इसमें टाइम नहीं लगाया है, उसमें समय शक्ति लगाई है। तो जिसमें हम समय शक्ति लगाते हैं उस दिशा में हमारी प्रगति होती है, और बाकी जगह हम अपूर्ण रहते हैं। तो मनुष्य को जहां समय शक्ति लगाने की बात है, वो जो क्षेत्र है, वो जो एरिया है कि कहाँ हम समय शक्ति लगाएं, ये सबके अपने अपने हैं। एक स्टार को पूछेंगे तो वो अपने दिशा में बताएगा, एक कोई प्लेयर्स से पूछेंगे तो वो अपनी बात कहेगा कि भाई जीवन तो यही है, बस खेलें कूदें, ओलंपिक में जाएं, मेडल लाएं। तो एक राजनेता को तो उसी दिशा में वो अपनी बात कहेगा कि भाई हमें बड़ा पद प्राप्त करना है, ये पीएम बनना है, सीएम बनना है, वही बताएगा। तो इस तरह से आप क्या चाहते हैं आपको निर्धारित करना पड़ेगा, और फिर उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा सिंसियरली। तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ होता ही है। तो मैं ये कहूँगा, मेरी यदि रुचि पूछें तो मैं यही कहूँगा कि हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, पर अभी मनुष्य नहीं हैं। वेदों में भी कहा है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, और वेदों में मनुष्य से आगे फिर कहा कि देव बनो, मनुष्य बनो, और फिर कहा देव बनो। तो मनुष्य बने और देवत्व को प्राप्त करें, ये हमारा टारगेट है। और देवत्व के लिए जो पहली चीज है वो है जागरण। हम अंदर से जाग जाएं, हम बेहोशी हमारी टूट जाए, और जागरण के साथ हमारी जीवन की जो उत्सुकताएं हैं, हमारे जीवन की जो बंधन हैं, जीवन के जो ग्रंथियां हैं, सब कट जाती हैं। जागरण के बाद समस्याओं का हल हो जाता है। मुझे कहाँ जाना है, मैं जीवन में जैसे कंफ्यूज्ड जैसे रहता हूं, वो सब खत्म हो जाता है। तो ये इस संदर्भ में मैंने आपको निवेदन किया, आगे इसमें ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। एक प्रश्न है कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो हम कभी कभी बुरा नहीं लगता है और कभी कभी बुरा लगता है, तो ये अंतर क्यों हो जाता है हमारे ही अंदर? इसमें क्या ज्ञान अज्ञान कारण है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो है यही कहा जाएगा कि हमारे अंदर एक बार सत्वगुण प्रबल होता है, एक बार रजोगुण प्रबल होता है, एक बार तमोगुण प्रबल होता है। जब सत्वगुण की प्रधानता होती है
तो ज्ञान अपना काम कर रहा होता है, मन शांत होता है, प्रकाश जो प्रकाश है, ज्ञान है, वो कार्यरत रहता है और हमारा मन स्थिर रहता है। रजोगुण की स्थिति में मन चंचल होता है, तमोगुण की स्थिति में प्रकाश और क्रिया दोनों मंद पड़ जाते हैं। तो जैसी हमारी स्थिति होती है, और ये गुण बदलते रहते हैं, निरंतर चलते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं हमारे अंदर। हर चीज त्रिगुणात्मक है, मन भी त्रिगुणात्मक है, बुद्धि भी त्रिगुणात्मक है, अहंकार भी त्रिगुणात्मक है, इंद्रियां भी त्रिगुणात्मक हैं, ये शरीर भी, जो चीजें हम खाते हैं वो भी त्रिगुणात्मक हैं। उसमें एक गुण ज्यादा होता है, दूसरे कम होते हैं। जैसे कि गाय का दूध सत्व गुण प्रधान है और उसमें रजोगुण और उसकी मात्रा कम है, भैंस के दूध में तमोगुण ज्यादा होता है। हर पदार्थ में त्रिगुण है। तो जिस चीज को हम सेवन करते हैं, खाते हैं और इंद्रियों से हम लेते हैं, केवल आहार मुख से ही नहीं जाता, हर एक इंद्रिय से जाता है। जैसे कोई चंचलता भरा चित्र देखते हैं तो हमारा रजोगुण उससे प्रभावित होता है, बाहर के रजोगुण से हमारा रजोगुण और बढ़ जाता है। बाहर के किसी शांत स्टेचू को, मूर्ति को, बुद्ध जैसी मूर्ति को हम देखते हैं, ध्यान मग्न मूर्ति को देखते हैं तो हम भी शांत हो जाते हैं। तो वो बाहर का सत्वगुण हमारे सत्वगुण को बढ़ा देता है। इसी तरह से हम सोते हैं तो दूसरे भी सो जाते हैं। जैसे कि आप कमरे में लेट रहे हो और नींद आ जाए तो दूसरा साथी है वो भी लेट जाता है। मानी बाहर का जो तमोगुण है वो आपके ऊपर भी हावी हो जाता है। तो ये आलंबन जो है, बाहर के आलंबन हमारे सत्वगुण को, हमारे रजोगुण को, हमारे तमोगुण को प्रभावित करते हैं। हमारा विचार का आलंबन भी, हम किसी एक गुण को पकड़ करके अपने अंदर उसको बढ़ा सकते हैं। हम अपने गुणों को अपने एक निश्चित पथ पर चला सकते हैं। और यदि हम ध्यान न दें तो ये आवर्तन, ये जो घूमना है, ये अपने ढंग से निरंतर होता रहता है। हम यदि प्रयास ना करें और अपने जीवन की धारा को छोड़ दें तो जैसे जैसे आलंबन आएंगे वैसे वैसे हमारा मन, आलंबन बाहर के आलंबन, जैसे जैसे आलंबन आएंगे वैसे हमारा चित्त भी उसके साथ में बदलता है। जैसे आप उपवास कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन उपवास किए हुए हो गए हों, फिर कोई अच्छा सा भोजन आपके सामने कोई करने लगे तो भोजन करने से, जैसे वो आपके सामने भोजन करने लगा, उस समय आपकी जो इंद्रियां है उसकी स्थिति अलग होती है। और कोई भोजन वोजन नहीं कर रहा है, आराम से आप बैठे हैं तो उस समय आपको कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक है, उपवास चल रहा है और आप आराम से बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहर की जो चर्चाएं, बाहर के जो दृश्य, बाहर की इस संसार में चीजें जो हमारे सामने आती हैं, वो हमारे अंदर जो गुण हैं, जैसा गुण सामने आता है वैसा गुण हमारे अंदर वो प्रभाव जमाता है, प्रभाव डालता है। कोई व्यक्ति शांत उस योगमय स्थिति में रहता है तो नहीं भी प्रभाव डालता है। ऐसा कहा है कि त्रिगुणातीत पुरुष जब हो जाता है, कोई व्यक्ति तीनों गुणों से पार चला जाता है, तो ये बाहर की चीजें हमारे ऊपर प्रभाव नहीं जमाती हैं, नहीं डालती हैं। कोई व्यक्ति तीनों गुणों से पार चला जाता है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में चर्चा की है त्रिगुणातीत पुरुष की, भक्त की चर्चा की है, ज्ञानी की चर्चा की है। तो वहां पर यह बतलाया है कि ऐसे व्यक्ति तीनों गुणों से पार चले जाते हैं और वो संसार के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा परिवर्तन है वो बाहर से भी होता है, हमारे विचार के द्वारा भी होता है। हम जो सोचते हैं उससे भी हमारा परिवर्तन होता है और वो जो है, हम अपनी एक दिशा में भी हम अपने आप को चला सकते हैं। ये सब व्यवहार में हमें देखने को मिलता है। तो हम कभी हमारे अपमान से स्वस्थ रहते हैं और कभी अस्वस्थ हो जाते हैं। ये हमारी अंदर की स्थिति के ऊपर है। हमारी स्थिति ठीक होती है तो हम स्वस्थ रह पाते हैं। हमारी स्थिति अंदर से बिगड़ी हुई हो तो थोड़ा सा आलंबन भी, हम कमजोर हों तो थोड़ा सा कोई अंगुली लगा दे तो हम फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। जैसे चिकनी जगह पर चल रहे हों, काई लगी हुई चीज हो और फरस हो चिकना सा, कोई आदमी थोड़ा सा हमको ऐसे एक थोड़ा सा टेला बोलते हैं, थोड़ा टेला दे दे
तो गिर जाते हैं, और हम ठीक स्थान पर हों तो हम आराम से रहते हैं। तो ये सारा जो है हमारे को अपनी स्थिति अंदर से मजबूत करनी चाहिए। बाहर की चीजें तो आएंगी, अपने अपने तरीके से घूमती रहेंगी, उनका चक्कर चलता रहेगा, लेकिन यदि हम अंदर से स्वस्थ हैं तो बाहर की चीजें, जैसे कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस पावर हमारी अच्छी हो तो बाहर के रोग प्रभाव नहीं डालते हैं, बाहर के जो बैक्टीरिया हैं हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं, यदि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो ये बात शरीर के धरातल पर नहीं, मन के धरातल पर भी उतना ही काम करती है। हमारे मन की यदि एक विशेष स्थिति है, अंदर ज्ञान की स्थिति में रहते हैं, और ज्ञान की स्थिति क्या होती है, आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। ज्ञान की स्थिति क्या होती है, जैसे सिनेमा में एक पर्दा होता है और उसके ऊपर चित्र आ रहे होते हैं, तो हमारा जो आत्मा है वो तो सिनेमा की पर्दे की तरह है, और इस पर जो ये विचार तरह तरह के आते हैं, भाव आते हैं, ये उस पर्दे के ऊपर उभरने वाले चित्र जैसे हैं। तो पर्दा की तरह यदि हम अपने आप में स्थिर रहें अंदर, और ऐसा महसूस कर सकें कि पर्दे के ऊपर ये अलग अलग चित्रावलियां चल रही हैं, इतना हम अपने अंदर शांत रह सकें और देख सकें ऐसे साफ साफ कि देखो मैं, मेरे अंदर ये आत्मा नाम की जो चीज है ये कितनी स्थिर है, और इसके ऊपर एक एक अक्षर ये विचार के स्तर या वृत्तियों के या भाव के उभर रहे हैं, और मैं उससे बिल्कुल अलूफ हूं, अलग हूं। ऐसे आप अनुभव करके देखें तो बाहर की चीजें हमारे ऊपर थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं डालती। यदि हम कुछ समय ऐसा करके देखें, अपने जो एक्सपीरियंस हैं, अपने जो अनुभव हैं, वो ज्यादा हमें रास्ता दिखाते हैं। हमने एक बात आपको और अच्छी बात बताऊं कि हमने सुविचार और शिव संकल्प को तो महत्व दिया है। सुविचार, शिव संकल्प, मंत्रों में भी कहा है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। लेकिन निर्विचार, निसंकल्प, हमने निर्विचार और निसंकल्प को, हमारे मन में कोई स्थान नहीं है। हमें समय खराब करने वाली चीज लगती है ये। मैं भी ऐसी चीजों से गुजर कर आया हूं। जब मैं प्रारंभ में जब इस रास्ते पर चला तो मैं सोचता था कि ये ध्यान आदि किस लिए करते हैं, ये तो एक समय खराब करने वाली चीज है। आदमी के विचार अच्छे रहने चाहिए, हमारे को अच्छे अच्छे विचार, यदि हम उतनी देर अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो हमारे विचार अच्छे होंगे और इस तरह से हमारे अच्छे भाव बनेंगे। इससे क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते ये समझ में आया कि ये जो है निर्विचार और निसंकल्प वाली स्थिति यदि किसी को प्राप्त नहीं तो वो कभी भी शिव संकल्प और सुविचार की स्थिति में सतत निरंतर रह ही नहीं सकता है। ये तो एक प्रकार का कारण है और ये उसका फल है। निर्विचार और निसंकल्प स्थिति में रहना ये तो कारण है और ये उसका परिणाम है, कार्य है। तो हम ये तो चाहते हैं कि हम शिव संकल्प में रहें, ये तो चाहते हैं कि हम सुविचार की स्थिति में रहें, हम अच्छे विचार में रहें, अच्छे भाव में रहें, ये सभी लोग हम चाहते हैं। लेकिन ये स्थिति हमारे को कैसे प्राप्त होगी, उसका जो मूल जो सूत्र है वो निसंकल्प और निर्विचार है। ये होगा तब ये होगा, ये जो है नहीं होगा तो ये होगा नहीं, हमेशा नहीं होगा। ये केवल आलंबन के अनुसार होगा। जैसे आप कथा सुन रहे हैं किसी की और आपकी श्रद्धा भी है उस विषय में और सुनाने वाले के प्रति भी आस्था है, तो आप आराम से सुनेंगे उसकी बातें और उतनी देर के लिए आपका मन बिल्कुल अच्छा रहेगा, चंगा रहेगा,
शिव संकल्प में रहेगा और सुंदर विचारों के प्रवाह में रहेंगे, ऐसा आपका अनुभव है? आप लोग जैसे अभी सुन रहे हैं तो आपके मन की स्थिति बिल्कुल अलग प्रकार की होती है। जितनी देर यहाँ बैठते हो तो इस समय आपके मन की स्थिति अलग होती है। तो ये शिव संकल्प और सुविचार ऐसे चलेंगे। आप जब तक किताब पढ़ेंगे, मेरे को एक वृद्ध सज्जन बता रहे थे कि जब तक ये किताब पढ़ते हैं तब तो ठीक रहता है, किताब वहां पर रखी और उसके बाद फिर हमारा तो वैसा ही हो जाता है। तो मैंने कहा ये तो एक आपकी समस्या नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये सबकी समस्या है। सभी ये कहते हैं कि जब हम एकांत में होते हैं, जब हम कोई किसी की बातें अच्छी अच्छी सुनते हैं, किसी महापुरुष की सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, तब तो हम ठीक रहते हैं। कर्म के बीच में जाते हैं, कुछ जिम्मेदारी निर्वाह करते हैं, तो वहां पर ये सारा का सारा खेल बिगड़ जाता है। जो कुछ हम चाहते हैं उससे उल्टा ही हो जाता है। सबकी समस्या है ये। तो उसका कारण ये है कि हम शिव संकल्प और अच्छे विचार में रहेंगे, हम अच्छे संकल्प में रहेंगे, पर केवल इतना सोचते हैं। ये भी एक विचार है हमारा कि हम अच्छे विचार में रहेंगे, शिव संकल्प में रहेंगे। एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर कोई दुर्विचार ना आए, कोई गलत संकल्प ना उठे। तो उसका जो मूल तत्व है वो ये है कि हम अपने अंदर निसंकल्प स्थिति को प्राप्त करें, निर्विचार स्थिति में जाकर के देखें कि वहां पर क्या घटित हो रहा है। अपने आप को निर्विचार स्थिति में जाकर अनुभव करें। इतना यदि नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो ये मनोकामना है कि हम सदा शिव संकल्प में जिएं, आनो भद्रा कृतवो यंतु, सब तरफ से अच्छे अच्छे विचार हमारे पास आए। लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स, ऐसे कहते हैं हम। इधर से भी अच्छे विचार आए, पीछे से भी, ऊपर से भी, दाएं से बाएं से, नीचे से ऊपर से, सब तरफ से नोबल थॉट्स हमारे अंदर आए। तो ये तब आएगा जब हम इतने स्थिर हो जाएंगे कि अपने अंदर एक शांत जो पर्दा है, स्क्रीन है जो शांत, बिल्कुल शांत स्क्रीन, उसके ऊपर हम ऐसे अनुभव करें कि ये अक्षर जो हैं उभर रहे हैं। इसके ऊपर मन में विचार आते हैं और वो विचार का भी जो आधार है वो पर्दा है, जिसको हम अभी आत्मा के रूप में वर्णन कर रहे हैं। आत्मा उस पर्दे की तरह है, उसके ऊपर ये शब्दावली, ये दृश्यावली जो है उभरती रहती हैं। तो ये जैसे मैं बोल रहा हूं, ये आपको प्रयोग करने की चीज है कि अंदर क्या घटित होता है, कैसे कैसे होता है। अगला प्रश्न है, पूरे विश्व में सभी जातियों के बीच में इतनी बड़ी खाई क्यों है? इस बीच की खाई को कैसे दूर किया जाए? क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से ठीक किया जा सकता है? शांतिपूर्ण तरीके से ही ठीक हो सकता है, लेकिन तात्कालिक रूप में जब तक ये स्थिति नहीं आती है तो आदमी जो है, इसका उत्तर कई बार दिया गया है आप लोगों को, कि जो भी एक समस्या होती है और उसका तात्कालिक उपचार होता है, समस्या का तात्कालिक उपचार होता है, एक समस्या का समूल समाधान होता है। तो युद्ध जो है वो समस्या का तात्कालिक उपचार तो हो सकता है, लेकिन एकांतिक उपचार नहीं है, ये फाइनल उपचार नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। उसके लिए तो मनुष्य के अंदर, हर मनुष्य को समझदार बनना पड़ेगा। दुनिया के सभी मनुष्यों को समझदार बनना पड़ेगा, वाइज मैन बनना पड़ेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को विकसित करना पड़ेगा, उसके बाद ही समाधान होगा। ये जो खाई है, और ये इतने प्रकार की खाइयां खोद रखी हैं हमने कि उसमें गिरते रहते हैं, मरते रहते हैं। कहीं धर्म की खाई, कहीं कोई और जाति की खाई, कहीं और कोई खाई खोद लेते हैं। और हमने इतने सारे विभाजन कर रखे हैं, मनुष्य जाति को इतनी जगह बांट रखा है कि हम अपने अपने एरिया में रहना चाहते हैं और वहीं पर अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं। हमने कभी कल्पना ही नहीं की कि ये मनुष्य जाति पूरी की पूरी मनुष्य जाति एक है।
ये तो हमारे मन में ही नहीं आता। राजनेता भी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इस चीज को और ज्यादा बढ़ाते हैं, वो भी बांटते हैं, हमारे को एकत्व की तरफ नहीं हमारे को प्रेरणा देते, वो भी बांट करके और वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो ये जो बात पूछी गई है कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से इसका उपचार किया जा सकता है, तो शांतिपूर्ण तरीका ही है उपचार। तो समाधान तो शांतिपूर्ण तरीका ही है, और शांतिपूर्ण तरीका आएगा समझदार बनने से, बुद्धिमान बनने से। और बुद्धिमत्ता, ये बुद्धिमत्ता आएगी हमारे मन की क्रियाओं को समझने से। बुद्धिमत्ता आएगी जो हमारा मन क्या क्या सोचता है, कहां कहां क्रूर है, कहां कहां स्वार्थी है, कहां कहां ये संग्रह में जुटा हुआ है। केवल वस्तु के संग्रह की बात नहीं है, अलग अलग प्रकार से हम संग्रह में जुटे हुए हैं। कहीं अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को हम दूसरों से बड़ा करके, दूसरों के ऊपर अपने आप को कुछ विशेष शो करके दिखाते रहते हैं। तो अपने मन को हम ठीक ठीक समझ सकें, इससे हमारे अंदर बुद्धिमत्ता आएगी। बुद्धिमत्ता केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं आएगी, ये पुस्तक पढ़ने से दूसरों की सूचनाओं का और दूसरों ने कैसे जिया उसका केवल सूचना मिलती है हमारे को। उसमें से हम कितना थोड़ा सा हमारी रुचि के अनुसार पकड़ते हैं, बाकी तो छोड़ देते हैं। हमारी रुचि के अनुसार जो चीजें अच्छी लगती हैं उसको पकड़ते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारे मन में जो निरंतर चलता रहता है उसको हमें समझना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, और मन से परे जो एक शांत चेतना है वहां जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति को बुद्धिमान बनना पड़ेगा, हर व्यक्ति के अंदर करुणा और प्रेम जगाना पड़ेगा। तो ये जागृत होना पड़ेगा, तब जाकर के ये मानवता जो अखंडता है उसकी कल्पना की जा सकती है। केवल शासन के द्वारा, हम बाह्य शासन के द्वारा एक बाहर की व्यवस्था कर सकते हैं, बाहर की व्यवस्था हम ठीक कर सकते हैं। मनुष्य का परिवर्तन शासन के द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा, प्रेम के द्वारा, समझ के द्वारा मनुष्य का परिवर्तन हो सकता है। अव्यक्त अवस्था में हम अपना हमारा स्थूल रूप से हम प्रकट, भाषा कुछ मंजुनाथ जी की ठीक नहीं है। अव्यक्त अवस्था में हम अपना स्थूल रूप से प्रकट नहीं रहता है, या सूक्ष्म रूप का प्रकट नहीं कर पाता है, माने अपना कोई इच्छा नहीं रहता है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हम अव्यक्त अवस्था की बात करते हैं, ये एक अव्यक्त अवस्था है। हमारा यहां बुद्धि, महत माने बुद्धि, हमारा यहां बुद्धि, महत माने बुद्धि। अहंकार, तन्मात्र। अहंकार जो है तन्मात्र, मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां। कई बार आपको ये लिखवा दिया है। तो ये पूछना ये चाह रहे हैं, जहां तक मैं समझ पाया हूं, कि ये जो हम साधना में अव्यक्त अवस्था में हम अपने को पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या ये स्थूल रूप में भी अव्यक्त हो जाता है या सूक्ष्म रूप में ही अव्यक्त होता है? तो इसमें उत्तर यही है कि सूक्ष्म रूप में हमारी जो बुद्धि है वो अव्यक्त अवस्था में चली जाती है। अर्थात जब हमारे में कोई विचार नहीं, बुद्धि जैसे अपना कोई भी काम नहीं कर रही है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि वो अव्यक्त अवस्था में। बुद्धि जो है कुछ काम कर रही है तो वो व्यक्त अवस्था में है। बुद्धि कोई निश्चय कर रही है, अपना निश्चय कर रही है, किसी विषय का निश्चय कर रही है, बाहर का निश्चय कर रही है, तो बुद्धि की ये व्यक्त अवस्था है।
और बुद्धि जैसे कि जागृत अवस्था में, जैसे कि हम सो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर हमारी बुद्धि अव्यक्त हो गई, वहां तमोगुण का बहुत ज्यादा प्राबल्य हो गया है। हम पूर्ण जागृत हैं और हमारी बुद्धि किसी विचार में नहीं है, किसी चीज को जान नहीं रही है, तब वो कहा जाता है कि यह अव्यक्त अवस्था में पहुंच गई। तो पुरुष और प्रकृति अव्यक्त अवस्था है। नींद में एक अर्थ में समझाने के लिए उदाहरण तो दिया है, समाधि, सुसुप्ति, मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। 3 जगह हम ब्रह्म रूप अवस्था में होते हैं, समाधि में, सुसुप्ति में और मोक्ष में। मोक्ष का मतलब है जब हम इस शरीर को छोड़ दिया और मुक्त अवस्था में हैं, और समाधि अवस्था में हैं, और नींद अवस्था में। 3 जगह ब्रह्म रूपता होती है। तो ये उदाहरण समझाने के लिए तो दिया है, लेकिन जागृत सुसुप्ति, जागते हुए हमारी सुसुप्ति जैसी स्थिति होती है, वो हमारे लिए अभिधेय है। नींद में तो हम जाते हैं, वो समझाने के लिए दिया है वो उदाहरण कि हम रोज नींद में जाते हैं और एक प्रकार से वहां सारे विचार जो हैं हमारे गायब हो जाते हैं, और हमारा मन भी वहां गायब हो जाता है, हमारी इंद्रियां भी गायब हो जाती हैं। ऐसे तो रहती हैं पर गायब हो जाती हैं। तो सूक्ष्म रूप का प्रकट हमारा सूक्ष्म रूप का प्रकट नहीं कर पाता है, माने अपनी कोई इच्छा नहीं रहती है। निश्चित रूप से जब हमारी कोई इच्छा नहीं होती है, हमारी कोई इच्छा नहीं होती है, तो ऐसा समझो कि वहां पर हमारी बुद्धि, मन इत्यादि अव्यक्त हो गए। हम सब सो जाते हैं, तो क्या हमारी आत्मा भी हम में सो जाती है, या फिर यहां वहां भटकती रहती है और सपना दिखाती है? सो जाते हैं तो इतना ही होता है कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो सो जाती हैं, और हमारी इंद्रियां और हमारा मन जो है सारा का सारा आत्मा में लीन हो जाता है, या अव्यक्त में लीन हो जाता है। ऐसे समझें, अव्यक्त में लीन हो जाता है हमारा आत्मा। यहां पर जब क्या कहा जाता है कि आत्मा में लीन हो जाता है, तो यहां आत्मा और प्रकृति का जो समुदित रूप है उसको आत्मा कह रहे हैं। आत्मा और अव्यक्त का, प्रकृति का जो समुदित रूप है उसको आत्मा कह रहे हैं। तो हमारी इंद्रियां और मन जो है वो अव्यक्त में लीन हो जाता है या आत्मा में लीन हो जाता है। और एक तीसरी स्थिति होती है जब हमें स्वप्न आते हैं, तो उस समय इंद्रियां और मन काम करते हैं, बाहरी जो हमारी शरीर के बाहरी जो स्ट्रक्चर है वो शांत हो जाता है। तो हमारी 3 स्थिति हैं, बल्कि 4 स्थिति हैं। एक स्थिति है जागृत, एक है स्वप्न, तीसरी स्थिति है सुषुप्ति, और चौथी स्थिति है तुरीयावस्था। तो जागृत स्थिति ये है जो आप बैठे हैं सुन रहे हैं। स्वप्न अवस्था जहां मन और इंद्रियां, मन काम करते हैं, मन केवल काम करता है, सारी इंद्रियों की शक्ति भी मन में चली जाती है और मन अपना एक दुनिया बनाता है। जागृत अवस्था में इंद्रियां भी काम कर रही हैं, शरीर भी काम कर रहा है। स्वप्न अवस्था में केवल मन काम कर रहा है। सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां और मन भी शांत हो गए हैं और केवल प्राण चल रहे हैं, और आत्मा अपने आप में है। आत्मा अकेला जब तक उसको साधन नहीं मिलते तब तक वो कुछ भी नहीं करता है। मन का सहयोग नहीं मिलता, इंद्रियों का सहयोग नहीं मिलता, तो आत्मा कुछ नहीं करता है। इसलिए सुषुप्ति में आत्मा होते हुए भी, आत्मा सोता नहीं है कभी, आत्मा न सोते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उस समय हमारे जो मन और इंद्रियां हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या आधुनिक विज्ञान और तकनीकी का विकास बिना प्रकृति का नाश किए संभव है? आजकल की परिस्थिति के अनुसार तो ऐसा ही लग रहा है कि जो आधुनिक विज्ञान और तकनीक का विकास हो रहा है वो प्रकृति के लिए घातक बना हुआ है। लोकेंद्र जी ने यह सवाल पूछा है कि क्या ऐसा संभव है? तो प्रकृति का नाश कर, आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो इसी दिशा में विकसित हो रही है कि वो प्रकृति पर भी हावी हो जाती है, प्रकृति का नाश भी करती रहती है। तो कोई ऐसा
कोई ऐसा इन्वेंशन, कोई ऐसी खोज जो है कोई करे इसके लिए, जिसकी बुद्धि काम करती है और रुचि भी है, तो वो कोई इस तरह की कोई खोज करे जिससे कि प्रकृति का नाश किए बिना और ये जो है ये संभव हो सके, बड़ी अच्छी बात होगी। कुछ लोग 400-500 साल आगे का चित्र कैसे बना सकते हैं? क्या उसके पास दैवी शक्ति है या कोई एलियन या दूसरी दुनिया के साथ उसका संबंध है? ये हमारे बुद्धि में और मन में एक अद्भुत सामर्थ्य है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की, योग दर्शन में वो विभूतियों का जो एक चर्चा है, मन की शक्तियों की जो चर्चा है वो अद्भुत है। मन की शक्तियों वास्तव में अद्भुत हैं। एक व्यक्ति ने प्रयोग करके देखा कि वो अंगारे बिछा देता था और वो मनुष्य के मन को ऐसा तैयार करता, उसको सजेशंस देता कि ये बिल्कुल कूल हैं, ये घास के जैसे कूल हैं और तुम इसका आनंद लो, इसके सैर का आनंद लो। ऐसे मन, उनके मन को वो तैयार करता और वो जो है उसमें छोटे छोटे बच्चों को भी अंगारों के ऊपर चला देता। तो ये मन की शक्ति की ही बात है, ऐसा नहीं कि वो अंगारे जो हैं उसको जला नहीं रहे हैं। मन की शक्ति वहां पर केंद्रित हो जाती है। तो ऐसे ऐसे काम खूब ये अखबारों में भी आते हैं और मैंने ये घटना जो है बहुत इसको बड़े ध्यान से मैंने इसको पढ़ा है। और हमारे युधिष्ठिर मीमांसक जी एक आर्य समाज के बड़े अच्छे विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपनी जीवनी में एक घटना लिखी है कि मैं लाहौर के पास एक गांव में रहता था, वहां पर जो है वो लोग जो थे बड़े चरित्रवान होते थे। ऐसे तो मांसाहारी थे वो सब, लेकिन वो बड़े चरित्र के मामले में वो बड़े पक्के थे। कोई किसी ने कोई दोष कर दिया तो सारा गांव इकट्ठा होता था और लोहे का कोई एक धातु गर्म करके उसके हाथ पर रखते थे और उसको कहते थे कि यहाँ से वहां तक चलना है। एक निश्चित दूरी बना रखी थी और वो ऐसे हाथ पर रखते थे। वो जो है कोई किसी का हाथ जल जाता था तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाता था, उसको दोषी करार दिया जाता था, और जिसका हाथ नहीं जलता था उसको मुक्त कर दिया जाता था। तो इसमें उन्होंने ये दिखाया कि ये मन की शक्ति की बात है। जो आदमी पवित्र होता था उसके मन में ऐसा उत्साह होता था, ऐसा आवेग होता था कि मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूं और ये कैसे जलेगा मेरा हाथ। तो इस कारण से मेरे सामने भी उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा है कि मेरे सामने 3-4 घटनाएं हुई, ऐसे 3-4 परीक्षण हुए। तो उसमें लिखा है कि एक का किसी का जला तो उसको दंडित भी किया और बाकी का नहीं जला, ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया। तो एक समान ही घटना सबके साथ हो रही है। लाल करके लोहे को हाथ के ऊपर रखते हैं और वो उसको निश्चित दूरी तक चलाते हैं कि वहां तक आपको जाना है। और जो जिनके मन में उस तरह का संकल्प है, दृढ़ता है, उनका हाथ नहीं जल रहा है, और जो पहले से ही भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो उनका हाथ जल जाता है। तो इस तरह से ये मन की शक्तियां तो सभी मानते हैं अद्भुत हैं, और इसमें जो है हम लोग जो है इसमें अपने अपने स्तर पर परीक्षण भी करते ही रहते हैं। इंद्रियों के विषयों से कैसे बचा जाए, मन की चंचलता को कैसे खत्म किया जाए? एक ही उपाय है, नान्या पंथा विद्यते अनाय। इंद्रियों के विषयों से और मन की चंचलता से बचने के लिए हमारे को अपनी आत्मा की शरण लेनी पड़ेगी। उपनिषदों में कहा है, देवा मृत्योर बिभ्यत। देवता जो थे वो मृत्यु से डरते हुए छंदों की शरण में चले गए। छंद का मतलब होता है वेद मंत्रों की शरण में चले गए, ज्ञान की शरण में चले गए। मृत्यु क्या है? ये सारे जो बाहर के आक्रमण हैं, कहीं इंद्रियों के विषयों के आक्रमण है, कहीं और कोई आक्रमण है, तरह तरह की इच्छाएं हैं, ये सारे बाहर के जो आक्रमण हैं ये हमारे को जो है हमारे को प्रभावित करते हैं। और हम जो है ज्ञान की शरण में यदि चले जाएं तो हमारा बचाव हो जाता है। एक बार कोई जा रहे थे हमारे गुरुजी से मिलने के लिए,
तो मैंने कहा कि हमारे लिए भी कोई एक शब्द जो है उनसे गुरुजी से कहना कि एक शब्द की मांग की है। तो उन्होंने कहा आज भी याद है जो संदेश उन्होंने ला करके सुनाया मेरे को कि भाई शब्द तो उनके पास कमी थोड़ी है, शब्द ही तो पढ़ाते लिखाते हैं, शब्दों में जीते खाते पीते हैं, शब्द क्यों मांग रहे हैं, ऐसे उन्होंने कहा। और फिर कहा कि जो शब्द हमारे आचरण से जुड़ जाता है उसमें शक्ति आ जाती है, उसमें ताकत आ जाती है, बल आ जाता है। जो शब्द हमारे आचरण से जुड़ जाता है, इसलिए हम बाहर से दूसरे शब्दों की, ऐसे व्यक्ति से शब्दों की मांग करते हैं जो हमारे जीवन को वो अपलिफ्ट करे। और उन्होंने फिर एक बात कही कि उनको वो दृष्टांत बताना कि जो गीता में कहा है कि जब जब आक्रमण होते हैं तो कछुआ की अपनी क्या स्थिति होती है, जब कछुए के ऊपर प्रहार होता है तो कछुए की क्या स्थिति होती है, तो वो अपने अंदर चला जाता है, अपने अंगों को समेट लेता है। इसी तरह से यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानि विसर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब इंद्रिय विषयों से अपनी इंद्रियों को हम हमेशा अंतर्मुख रखें, यही एक समाधान है। विषयों से बचने के लिए प्रत्याहार योग हमारे अष्टांग योग में प्रत्याहार उसका उपाय बतलाया है। प्रत्याहार का मतलब क्या है, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख रखना, बहिर्मुख की बजाय, बाहर देखने की बजाय बाहर देखें लेकिन अंदर की तरफ उसको जुड़ाव बना रहे, तब हमारा उसका समाधान हो पाएगा। आपने ऐसा समुद्र अपने अंदर कैसे बनाया जिससे आपने सब कुछ सहन करके यहां तक पहुंचे? ये तो सभी अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, सभी जिनकी जैसी प्यास, लगन, इच्छा होती है उसके अनुसार आदमी कोशिश करता रहता है। और हम भी उस रास्ते के पथिक रहे हैं और बहुत कुछ जीवन में जो है बहुत कुछ उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी भी थोड़ा नहीं है, प्रयास कर ही रहे हैं निरंतर। तो उसके लिए बिना प्रयास के लिए कोई रास्ता नहीं है, बिना प्रयास के लिए मनुष्य के पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, प्रयास ही एक रास्ता है। ईश्वर नाम का कोई तत्व और मोक्ष जैसा कोई स्थान है कि नहीं, मुझे इन बातों में बड़ी शंका होती रहती है। न्याय दर्शन में कहा है कि संशय से निर्णय तक की एक यात्रा है, वो हमें पूरी करनी ही पड़ती है। संशय से शुरुआत है, निर्णय पर समाप्ति है। संशय नहीं होगा तो निर्णय की दिशा में हम समझो बढ़ ही नहीं रहे। संशय तो करना अच्छा है, पर संशय पर रुका नहीं रहना चाहिए और उसके लिए खोज करनी चाहिए। बस केवल संशय करके और छोड़ दिया, नहीं, ये सब बेकार बातें हैं। ऐसे संशय करके और उसको वहीं छोड़ दिया तो वो ठीक नहीं है। संशय करें और उसके लिए खोज करें और संशय से निर्णय तक की जो यात्रा है उसको पूरा करें। प्रमाण, प्रमेय, संशय, संशय के बाद कहा है प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, 7 स्टेप में गिनाए हैं न्याय दर्शन में। प्रमाण प्रमेय के बाद संशय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, तर्क, निर्णय, वाद। ये वाद भी उपयोगी है इसके लिए। वाद जो है, जो वाद है, वाद का मतलब संवाद। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ हम चर्चा करें और उसके लिए निर्णय के लिए हम कोशिश करें। संशय से शुरू करके इन सब चीजों का हम इस्तेमाल करके और आगे बढ़ें। केवल संशय करके और हम ऐसे कहें कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही बना रखी हैं, तो इससे तो कुछ नहीं मिलेगा वास्तव में। तो हमारे को संशय भी करना है और सभी लोग इसी अंधेरे से गुजरना पड़ता है। अंधेरी रात ही फिर आगे
उषा में बदलती है। रात को तो अंधेरा होता है, लेकिन उषा में बदल जाती है अंधेरी रातें। तो जीवन संशय तो रहेगा, जब तक अज्ञान है संशय कैसे मिटेगा? ज्ञान के बिना संशय कैसे मिटेगा? उपनिषदों में कहा है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हमारी हृदय की जो गांठें हैं, वासनाओं की जो गांठें हैं, हृदय ग्रंथि का मतलब है तरह तरह की जो वासनाएं हमारे अंदर छुपी पड़ी हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये जो क्लेश और वासनाएं जो हैं वो कट जाती हैं, संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सारे संशय खत्म हो जाते हैं, और हमारे जीवन के जो ये कर्म अभ्यास हैं, सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है हमारे जीवन में। तो संशय से डरने की बात नहीं है। संशय कितना, मैं तो पूरा एक नास्तिक से और चलते चलते और इन चीज़ों को मैंने सुलझाया है। मैं अपना अनुभव यदि बताऊं, मुझे बिल्कुल भी अंदर से ये बात नहीं थी, ऐसे ही बना रखी हूँ कभी ये सब चीज़ें, इसका कोई क्या आधार है कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये ठीक है, गलत है, कैसे कहें कि ये तो ठीक है, ये गलत है, ये सच है, ये झूठ है। ऐसे हर जगह मुझे प्रश्न होता था। लेकिन मैं अपने विश्वास, मैं आपको बताऊं कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये सारी बातें बिल्कुल ऐसे ऐसे हैं, ऐसे लगती हैं, बिल्कुल सही सही हैं सारी, कहीं भी कहीं दिक्कत नहीं है, ये कहीं इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, सब ठीक ठीक नजर आती हैं, सब व्यवस्था ठीक ठीक दिखाई देती है। तो हमारे को संशय आते हैं तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बढ़ते रहना चाहिए। और ये किसी ने कोई दोहा लिखा है, मुझे दोहों का अभी, कारज ते कारण कठिन नहीं कुछ दोष न मोर, उपल अस्थिरो अस्थि से लोह ते कठिन कराल कठोर। मेरे को हिंदी भाषा का ज्यादा अभ्यास नहीं है। जब हम अष्टाध्यायी याद करते हैं तो जैसे जैसे आगे याद करते हैं पीछे पीछे भूलते जाते हैं। रिवाइज करने के बाद भी ऐसा क्यों? हमारी मन के अंदर एक विस्मृति का, स्मृति विस्मृति दोनों साथ साथ चलती हैं। तो जितना हम उसको ज्यादा उस संस्कार को पक्का कर देते हैं वो पक्की होती जाती है, और जितनी भूलती है समझ लो कि वो तो अपना उसका एक भाग है हमारे अंदर स्मृति का। स्मृति विस्मृति साथ साथ चलती है। इसी शब्द को 1000 बार आप अपने मन में दोहरा लेंगे तो वो फिर भूलेगा नहीं। तो बिना अष्टाध्यायी याद किए क्या हम काशिका नहीं कर सकते? अगर नहीं तो क्यों? बिना अष्टाध्यायी याद किए क्या हम काशिका नहीं पढ़ सकते? अगर नहीं तो क्यों? ये अष्टाध्यायी जो है, ये जो हमारे मेरे पास जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे जान गए होंगे। मैं इसीलिए शुरू में ही पढ़ाना शुरू कर देता हूं कि उनके ये समझ में आ जाए कि भाई ये अष्टाध्यायी तो याद किए बिना पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि आगे पीछे के जिन शब्दों के, जिन नियमों को हम अप्लाई करते हैं, भाषा के सामने नियम है और उनको हम नियमों के द्वारा हम समझते हैं भाषा को, तो इतने ज्यादा वो आगे पीछे के नियम लगते हैं कि वो याद ही नहीं रहेंगे। आज तो मैं समझा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं, आज समझ भी जाएंगे, कल भी समझ जाएंगे, पर 1 महीने तक कितनी बातें हो जाएंगी और वो कैसे याद रहेंगी आपको? मूल सूत्र यदि आपको याद नहीं है तो वो कैसे याद रहेंगे? 1 महीने तक इतनी बातें इकट्ठी हो जाएंगी कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मैं आगे क्या बोल रहा हूं। आप स्वयं ही कहेंगे कि कोई रास्ता नहीं है। कितने लोगों को मैंने परीक्षण के रूप पर यही प्रश्न सबने किया कि जी बिना याद किए क्या नहीं पढ़ सकते? मैंने कहा पढ़ के देख लो। और वही व्यक्ति 10-15 दिन में ये कहने लगा जी कोई रास्ता नहीं है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। तो इसलिए
और ये जो अष्टाध्यायी है, ये जैसे पूछा कि आगे का याद करते हैं तो पीछे भूल जाते हैं, पीछे का याद करते हैं तो फिर भी डांट पड़ती है कि आगे क्यों नहीं करते। तो दोनों ही करने पड़ेंगे, पीछा भी करना पड़ेगा, आगे भी करना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा इसके बिना। अगर मनुष्य ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकते तो क्या भक्ति मार्ग को चुन लेना चाहिए? ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का फर्क आपको पता है? ज्ञान मार्ग का मतलब ये होता है हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा ये शरीर, ये अलग है और मैं जो है इससे अलग हूं, और मैं साक्षी भाव में अपने शरीर को चलता हुआ देखूं, अपनी इंद्रियों को देखता सुनता, मतलब साक्षी बना रहूं, और ये इंद्रियों को, शरीर को, मन को क्रिया करते हुए देखूं। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आपकी कोई हरकत देख रहा हूं, ऐसे अपने अंदर से अपने शरीर की, ये है ज्ञान मार्ग, मानी अपनी आत्मा को पकड़ना, ये ज्ञान मार्ग है। और भक्ति मार्ग का मतलब ये है किसी एक सुने हुए तत्व के प्रति विश्वास पैदा करके और उसके प्रति अपने हृदय में समर्पण का भाव लाना बार बार, कि मैं जो कुछ करूंगा, यद करोमि यदस्नासि, जो मैं करूंगा, जो मैं खाऊंगा, जो देखूंगा, जो सुनूंगा, जो मैं हवन करूंगा, दान दूंगा, वो सब तेरा पूजन करूंगा, इस भाव के साथ करना। तो उसमें एक भावना प्रधान होती है, तो उस भावना के द्वारा, ठीक बात है, भावना, ये ज्ञान मार्ग। ये पूछने वाले ने जो पूछा है कि ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकते तो क्या भक्ति मार्ग चुन लेना चाहिए, तो ये जो है ज्ञान मार्ग का अर्थ ये नहीं है कि अष्टाध्यायी पढ़ना। पूछने वाले ने ये जो पूछा है, मैं समझता हूं कि वो अष्टाध्यायी को सामने रख करके ज्ञान मार्ग कहा जा रहा है। अष्टाध्यायी ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग का मतलब है अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को साक्षी भाव में देखना, ये ज्ञान मार्ग है। और भक्ति मार्ग का मतलब अपने भाव को ईश्वर के प्रति निरंतर अर्पित करना, ये भक्ति मार्ग है। भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? एक ही चीज है। भगवान, ईश्वर एक ही चीज है, अलग अलग नाम से बोल रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के पास ऐसी कौन सी आध्यात्मिक शक्ति है जिससे वे पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम रखा है? यूरोप और अमेरिका के पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, आर्थिक शक्ति है। और मनुष्य आर्थिक शक्ति है और वो वेपन्स की शक्ति है, जिसको कहते हैं आर्थिक शक्ति है, और दूसरों के ऊपर हुकूमत करने की शक्ति है, उसके द्वारा वो हुकूमत कर रही है। आध्यात्मिक शक्ति से हुकूमत नहीं कर रहे हैं। उनके पास अर्थ की शक्ति है और पावर की शक्ति है, वो शक्ति उनके पास है। और संसार में तो इन्हीं शक्तियों के आगे आदमी, अज्ञानी आदमी जो है, इन्हीं शक्तियों से काबू में आते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान अर्थात अपने को जानना ही ब्रह्म का स्वरूप है। फिर तो हम इस ब्रह्म स्वरूप को जानना चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार से अपने इस ब्रह्म स्वरूप को जाने, ये समझ में नहीं आ रहा है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो प्रज्ञान रूप है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। प्रज्ञान माने सब चीजें हमारे अंदर ठीक ठीक दिखाई देती हैं। ज्ञान ब्रह्म का, प्रकृष्ट ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप है, ये कहा है इस सूत्र में, प्रज्ञानम ब्रह्म। और इसके लिए हम अंदर की यात्रा शुरू कर दें, इंद्रियों से अपने मन के ऊपर, मन से अहंकार, अहंकार का मतलब मैं जान रहा हूं चीजों को, मैं जान रहा हूं चीजों को, अहम जानामि, अहम जानामि, अहम जानामि, मानी बाहर जो घटनाएं हो रही हैं उनको मैं जान रहा हूं, अंदर जो घटनाएं चल रही हैं उनको मैं जान रहा हूं, मेरे इंद्रियों में, मेरे मन में जो घटनाएं चल रही हैं उनको जान रहा हूं। और फिर अपने अस्तित्व को अनुभव करें, महत को, और महत से भी हम अपनी आत्मा में जाकर के ठहर जाएं। सांख्य शास्त्र, पूरे सांख्य शास्त्र का सार ये है कि दो तत्व हैं, एक जड़ तत्व, एक चेतन तत्व। जड़ तत्व से हट करके अपनी चेतन तत्व की शरण लेना, चेतन तत्व की शरण में जाना, यह सांख्य शास्त्र का पूरा उद्देश्य है। आप इसी को पढ़ेंगे। पूरे सांख्य में
घुमा घुमा करके यही एक बात कही है कि हमारा जो जड़ तत्व में एकीभूत हो रहा है, एक ही भाव हो रहा है, जड़ तत्व के साथ ऐसे मिल गए हैं जैसे दूध पानी मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो हम ऐसे मिल गए हैं जड़ तत्व के साथ। जड़ तत्व का मतलब प्रकाशक और प्रकाश्य। जड़ तत्व का मतलब ऐसे समझने के लिए बुद्धि है, अहंकार है, तन्मात्र है, मन है, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये जड़ तत्व हैं। इसके साथ हमारा जो चेतन आत्मा है वो ऐसे मिक्सअप हो गया कि जैसे पानी और दूध मिल जाते हैं, और इसको परमहंस बनकर अलग करना है, बस इतना काम है। ये बतलाता है कि यदि हम मन, इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, अहंकार, महत, यहां पर यदि हमारा वास है, हमारी स्थिति है, तो हम दुखों से पीछे नहीं छूट सकते, दुखों से पीछा नहीं छूटेगा। पूर्ण रूप से दुख मुक्त होने के लिए हमें अपनी आत्मा में शरण लेनी पड़ेगी। निर्गुण निर्विकार जो आत्मा है, जो आप लोग पूछते रहते हैं कि ये एक तरफ निर्गुण निर्विकार बताते हैं, दूसरी तरफ ये सारी क्रियाएं निर्गुण ब्रह्म कैसे कर रहा है। निर्गुण ब्रह्म कर ही नहीं रहा है। जिस ब्रह्म ने ये सारा फैलाव किया है वो पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर के ये काम कर रहा है। केवल निर्गुण ब्रह्म के पास कोई उपाय नहीं है कि जो इतना सुंदर ये संसार बना दे। तो निर्गुण ब्रह्म के पास जो पूर्ण ज्ञान है उससे ये संसार बना है। हम लोग अपनी आत्मा में जाएं, और आत्मा में जाने के बाद हमारे पास जो शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होगा, आत्मा के पास जाने के बाद ये जो विकार हैं ये खत्म होंगे, शुद्ध ज्ञान पैदा होगा हमारे अंदर। उस शुद्ध ज्ञान के द्वारा दुनिया में जिएंगे तो हमारे को उपाय मिलेगा, तो हमें रास्ता मिलेगा। जिस प्रज्ञान ब्रह्म की चर्चा की जा रही है वो पहले हमें आत्मा की शरण लेनी पड़ेगी। आत्मा में जाने के बाद फिर दुनिया में हम कुछ भी करेंगे तो वो हमारे लिए सही होगा। गुरुजी, आपने बताया कि हमारा इस संसार में से कोई संबंध नहीं है, हमारा संबंध केवल ईश्वर से है। ऐसा मैंने नहीं कहा कि हमारा संसार से कोई संबंध नहीं है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। फिर गुरुजी आपने ये भी बताया कि हमें इस संसार में सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। तो आपने किस दृष्टि से कहा, कृपा करके बताइए। आपने कहा कि संसार में हमें ईश्वर ने कठिन काम करने के लिए चुना है, ये तो पता है, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है कि वो कठिन काम क्या है। हम उस कठिन काम को जानना चाहते हैं आपके द्वारा, और करना भी चाहते हैं आपके द्वारा। कठिन काम जो है, आपको रोज मैं वही बता रहा हूं। कठिन काम ये है कि अपने आप को वहां पहुंचाना, आत्मा में पहुंचाना कठिन काम है। अपने अंतर्मुख होना कठिन काम है। स्वाधीन होना कठिन काम है। निर्भय होना, ये सारे कठिन काम है, और ये सारे परिणाम है। यदि हम आत्मा में चले जाते हैं किसी उपाय से, उस आत्म पट की बात कही मैंने, वहां पर पहुंच जाते हैं, तो उसके परिणाम है ये। स्वाधीनता भी आ जाएगी, प्रेम भी आ जाएगा, निर्भयता भी आ जाएगी, सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी, करुणा भी आ जाएगी, सब आ जाएंगे। हम केवल इधर से यात्रा करते करते आत्मा में पहुंचे तो सही। ये कठिन काम है। यदि आप करना चाहते हैं तो इसको कीजिए, और अपने चित्त का शोधन करना वो भी आ जाएगा, चित्त का शोधन भी हो जाएगा। तो दो बातें, एक तो आत्मा में पहुंचें, और इसको पहुंचने के लिए रास्ता यही है, और कोई रास्ता नहीं है। अपने ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों, मन को, अहंकार को समझें कि ये क्या क्या किस तरह से जी रहा है आज दुनिया में। आज के दिन ये कैसे जी रहा है, हमारे मन की क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अहंकार, महत, इनकी क्या स्थिति है, उसको हम देखते रहें। ऐसे एकदम हम वहां नहीं जा सकते हैं, वो कोई शॉर्टकट नहीं है, वो इसमें से गुजरते हुए ही जाना पड़ेगा। इसको समझना निरंतर सचेतन होकर के। तो एक बात ये जो कही गई कि संसार से कोई संबंध नहीं है, किसी प्रवाह में यदि मेरे मुख से निकला है तो इस अर्थ में निकला है कि जो हम संसार को अपने सुख के लिए,
अपनी स्वाधीनता के लिए संसार का हम जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो गलत दृष्टि है। अपने सुख के लिए जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी है ये ठीक बात नहीं है। बाकी सेवा के लिए तो संसार हमारा है ही, संसार लेने के लिए नहीं है, देने के लिए। संसार जो है दूसरों से हम सम्मानित हों, दूसरों से हम प्रेम लें, दूसरों से हम, वो तो उनकी इच्छा है और उनका अपना विषय है, वो कितना हमें सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, दूसरे हमको कितना विश्वास देते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये तो उनका मैटर है। लेकिन हमें निरंतर इस संबंधों के दुनिया में रहते हुए और अपने पास जो है वो निरंतर बांटते रहना है। तो हमारा संबंध केवल ईश्वर से है, मतलब हम आत्मा में, ईश्वर हमारे अंदर है तो उससे हमारा संबंध है ही, ये तो बात ठीक है। तो ये जो रागात्मक जो संबंध है संसार के साथ, दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक ज्ञानपूर्ण संबंध और एक राग द्वेष पूर्ण संबंध। तो राग और द्वेष के जो संबंध हैं वो संसार से हमारे नहीं होने चाहिए, और जो ज्ञानपूर्ण संबंध है वो तो होना ही चाहिए, वो उसको कोई मना नहीं करेगा। पूर्ण समाधि भाव में 24 घंटे कैसे रहें? पूर्ण समाधि भाव में पहले इसके लिए आप अंदर से तैयारी करें कि ये तो काम करना ही है, उसके बाद रास्ता भी निकलेगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा। तो आपने रास्ता जो है समाधि भाव में जीने के लिए विचार कर लिया है, तो उसके लिए आप खोजते रहें, चलते फिरते उठते बैठते विचार करते रहें। आसक्ति के बिना 24 घंटे कैसे रहा जाए? सारे प्रश्नों का एक ही समाधान है, अंतर्मुखता। बहिर्मुखता से आसक्ति आती है, बहिर्मुखता से हमारे अंदर हमारा चंचलता आती है, और वो बाहर की जब तरफ हम देखते हैं तो अंदर शांत रहना सीखें और स्थिर रहना सीखें। सत्व गुण क्या है? कैसे पता चलेगा कि हम सत्व गुण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? सत्व गुण का स्वभाव है प्रसन्नता, सत्व गुण का स्वभाव है हल्कापन, सत्व गुण का स्वभाव है प्रकाश, हमारे अंदर एक ज्ञान की स्थिति बनी रहती है। हम कभी भी किसी व्यक्ति से ये पूछें कि आप सच और झूठ कैसे, किसको चुनोगे, सच और झूठ में से आप किसको चुनोगे, तो वह सच को ही चुनाव करता है, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण वो फिर से झूठ बोलने लगता है। क्या यह अज्ञान के कारण होता है? अंग्रेजी में बोलते हैं ऑफ कोर्स, कि ये तो है ही, ये तो ऐसा है ही। हम पूछते हैं किसी से कि भाई सच को चुनोगे या झूठ को चुनेंगे, तो यही कहता है ना सच को चुनेंगे, लेकिन सच का ही चुनाव करने के बाद भी फिर स्वार्थ आता है तो आदमी भूल जाता है कि तू क्या कह रहा था, क्या सोच रहा था। तो जब तक ये अज्ञान है तब तक ये होता रहेगा, रिपीटिशन होती रहेगी, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, हम लगे रहेंगे। सब कहते हैं कि चाहे हमको देखे ना, पर भगवान हमेशा देखते हैं। हमें कोई देखे या ना देखे, लेकिन भगवान हमेशा देखता है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी दुनिया को वो अकेले कैसे देखते हैं, या फिर जैसे शिव भगवान, पार्वती माता और अन्य देवताओं ने अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं, जैसे ग्रुप हमारे बनाए गए हैं क्या? मैं भी ये सोचता था, वैसे ऐसे प्रश्न आते हैं, एक समय से गुजरना पड़ता है हमारे को। मैं भी सोचता था कि ये सारा एक अकेला कैसे व्यवस्था करता होगा, ये सारा इतना बड़ा तामझाम है। कुछ नियम इस सृष्टि में काम कर रहे हैं, हर इकाई के अंदर, हर इकाई के अंदर काम कर रहे हैं। भगवान ने तो सारा पावर डेलीगेशन कर रखा है, जो पावर का केंद्रीकरण नहीं कर रखा, विकेंद्रीकरण कर रखा है। सारे देवताओं को अपना अपना काम सौंप रखा है, वायु को अपना काम करने के लिए सौंप दिया है, जल को अपना, बादलों को अपना, सूर्य को अपना, दिन रात को अपना, हर चीज, धरती को अपना काम, नदियों को, बर्फ गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है, सब अपना अपना काम करते रहते हैं। तो इसमें जो है कोई ऐसी झंझट की बात नहीं है,
वो कण कण में है ना, अंदर व्यापक है और नियम है। नियम ही भगवान है, यूं समझ सकते हो आप। ये जो नियम है यही भगवान के रूप हैं। तो एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत सब बड़ा स्मूथली चलता है, उसमें कहीं उसको बॉदर होने की जरूरत ही नहीं है एक क्षण के लिए भी।